Hello बच्चों, let's see the question. The question said that in a circuit given below, Vt is a sinusoidal voltage source and voltage drop Vbt means function of time across the resistance R. So हमें यहाँ पर बताना है कि across the resistance R, ये जो resistance R दिया है हमें, उसके across कितना वोल्टेज ड्रॉप हमें दिखाई देगा जब हम Vt साइनोसॉइडल वोल्टेज उसको यहाँ पर जो Vt साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स है वो देंगे. सो हमें R के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हमें दिखाई देगा. दैट इज मीन्स क्या होगा R के अक्रॉस हैज डिफरेंट इज हाफ वेव रेक्टिफाइड फुल वेव रेक्टिफाइड हो जाएगा वो, कि हैज अ सेम पीक वैल्यू इन पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, हैज डिफरेंट पीक वैल्यू इन हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बायसिंग ऑफ द डायोड. की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट बायसिंग कंडीशन ऑफ द डायोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट मीन्स दैट जो एसी करंट है, एसी करंट उस इट हैज अ नेगेटिव हाफ साइकिल एज वेल एज पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त क्या होगा कि D1 जो बायस है, D1 जो डायोड है, दिस विल एक्ट एज अ रिवर्स बायस्ड, और D2 जो है फॉरवर्ड बायस में एक्ट करेगा फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल. इन दिस कंडीशन D1, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल साइनोसॉइडल वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो D1 act as a forward is in the forward biasing diode, or is in the forward bias. So D2 is in a forward bias, not D1. D2 is in a forward bias and D1 is in a reverse bias. तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं D1 जो है रिवर्स बायस होगा, तो उससे यहाँ पर करंट फ्लो कम होगा इन दिस साइड, इन दिस डायरेक्शन करंट फ्लो कम होगा क्योंकि रिवर्स बायस है वो. बट इन दिस साइड करंट फ्लो मैक्सिमम, करंट फ्लो मैक्सिमम होगा. और इन द निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा? फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल, negative half cycle, this is for the positive one, for the negative half cycle ये रिवर्स कंडीशन हो जाएगी. दैट इज D1 is forward bias, is in the forward bias, और D2 is in the reverse bias. सो इन दिस केस क्या होगा कि करंट जो होगा वो इन दिस डायरेक्शन ज्यादा फ्लो, नॉट इन दिस डायरेक्शन वो कम फ्लो करेगा एज कंपेयर टू इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में वो ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि D1 इस बार फॉरवर्ड बायस में है. सो देयरफॉर, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी अलग अलग है. हियर ऑन near to the D2, here R2 which is 15 ohm and in near to the D1 is R1 which is 10 ohm. उसके कारण क्या होगा, जो whenever it is in the reverse bias, its outputs, जो उसका आउटपुट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. इट मीन्स दैट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट इज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इतना रहेगा. तो निगेटिव हाफ साइकिल के वक्त कितना
दिस इज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, वो ज़्यादा रहेगा। सो इस तरह हमें दो पीक मिलेंगे। सो देयरफॉर डिफरेंट पीक वैल्यूज ड्यूरिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव हाफ साइकिल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिफरेंट पीक वैल्यू होंगे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि विच दैट हैपन ड्यू टू दिस वोल्ट डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस। सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।